स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। इस प्रकार इस क्रांति ने विश्व महान जाति के अध्याय में सर्वप्रथम एक समाजवादी राज्य व्यवस्था की स्थापना की। इसके महान प्रवर्तक क्रांतिकारी लेनिन ने शोषित किसान मजदूरों को पूंजीपतियों की दास्ता से मुक्त करके सर्वप्रथम रूस की धरती पर किसान मजदूरों के राज को स्थापित किया। एक तरह से इस नई व्यवस्था का आविर्भाव विश्व के शोषित किसान मजदूरों के लिए एक महत्वपूर्ण देन रहा। इस अक्टूबर विद्रोह का प्रभाव साम्यवादी ब्रिटिश पालन में शोषित भारतीय जनता पर भी पड़ा था। खासकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे समाजवादी विचारकों ने इस क्रांति से प्रभाव ग्रहण किया था। दास्ता से मुक्त होने के लिए उन्हीं के द्वारा दुनिया भर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई। इसके साथ साथ देश के सब शोषित किसान मजदूरों के संगठन द्वारा आंदोलन चलाने के लिए सन 1922 अक्टूबर में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सर्वप्रथम एक अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना भी हुई। क्रांतिकारी भगत सिंह तो लेनिन के अनुयायी बनकर फांसी के तख्ते पर चढ़ गए थे। सन 1917 अक्टूबर विप्लव के बाद ही भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। इसके बाद बम्बई में एक मार्क्सी प्रकाशन गृह तथा ग्रंथालय की स्थापना भी हुई। इसके अलावा देश के विभिन्न प्रांतों में कम्युनिस्ट मजदूर किसान पार्टियों की स्थापना हुई और आगे चलकर एक अखिल भारतीय किसान पार्टी का उद्भव हुआ जो शोषित एवं पीड़ित किसानों को संगठित रूप से लड़ने के लिए एक हथियार सा बन गया। मार्क्स ने भी बार बार इसी एकता के लिए दुनिया भर के सभी मजदूरों को एक होने के लिए कहा था। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि यह अक्टूबर विप्लव विश्वव्यापी साम्राज्यवादियों तथा पूंजीपतियों के विरुद्ध एक क्रांतिकारी हथियार बनकर दुनिया किसान मजदूर राज्यों की स्थापना के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। इस प्रकार इस क्रांति ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक संपूर्ण भावभूमि तैयार कर दी और मार्क्सवादी और लेनिनवाद की भूमिका ने भारतीय मनीषियों के लिए तत्वों का सहयोग दिया। इस सहयोग को सबसे अधिक मेहनतकश श्रमिक जनता ने अंगीकार किया। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सन 1917 में लेनिन के नेतृत्व में महान अक्टूबर क्रांति ने मार्क्सवादी समाजवादी सिद्धांतों से प्रेरित होकर रूस की काया को पलटकर सारे उत्पादन साधनों को सामाजिक संपत्ति बना दिया। अर्थात वर्गबद्ध समाज व्यवस्था के स्थान पर वर्ग रहित यानी साम्यवादी समाज व्यवस्था की स्थापना हुई। फलतः सब श्रमिक किसान मजदूर लोगों ने अपनी श्रम शक्ति का उपयोग अपनी इच्छा से करने लगे। जब रूस की धरती पर सर्वप्रथम शोषित एवं पीड़ित किसान मजदूरों की बुनियादी आवश्यकताओं की मांग पूरी हुई तब दुनिया ने सब शोषित श्रमिक अपने सुधार के लिए लाल झंडे लिए उठ खड़े हो गए। मार्क्स भी कई बार दुनिया के मजदूरों को अंतरजातीयता के स्थान पर एक होने के लिए कहा था क्योंकि उनकी दृष्टि में सब देशों के कम्युनिस्ट एक हैं जो कि दुनिया भर में वर्ग रहित समाज को निर्माण में बुनियादी पत्थर बन गए थे। कम्युनिस्ट चाहे रूस में हो, जर्मनी में हो, अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, भारत में हो, वियतनाम में हो या कहीं भी हो, सब एक हैं। चाहे वे गोरे हों या काले हों पर सबका आशय एक ही है, वह है साम्यवादी समाज की स्थापना करना। जब रूस में इस समाज व्यवस्था की स्थापना हुई तब भारतीय कांग्रेस नेता वर्ग में से एक ऐसा वर्ग अलग होने लगा जो धीरे धीरे साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म की ओर अग्रसर हुआ क्योंकि उस समय मार्क्सवादी समाजवादी विचारों का प्रभाव एवं प्रसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा था।